दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचा, सभी का स्वागत करता हूं टॉप वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सबके सामने फिर से हाजिर हो लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज भी हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आपके लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से तो पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों आप सभी को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के ऊपर 20% का डिस्काउंट 20 मई 2020 तक है, जिसमें कि ऑलमोस्ट अब यहाँ पे सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बाकी है। तो अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं करा है तो आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम कर सकते हो @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है, तो मैं आपको यहीं पे मिलने वाला हूँ। और बाकी अगर दोस्तों आप सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल, टेलीग्राम कुछ भी आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड जो न्यूज़ है वो यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड आज तो दोस्तों मार्केट में आपको बहुत ही ज़्यादा धूम धड़ाका देखने को मिल रहा होगा। कल हम लोगों ने बात करी थी असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में कि अगर ये यहाँ पे ब्लास्ट करता है तो लगभग इसका टारगेट 9,800 के आसपास रहेगा, जो कि आप कल की वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। एंड स्टिल अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस ने अपना जो पीक बनाया है वो 9,960 के आसपास तक यहाँ पे बनाया है। स्टिल मार्केट जो है वो अभी भी अप ट्रेंड में दिख रहा है, जो कि आप देख सकते हो कंटिन्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल 4 घंटे की यहाँ पर बिल्कुल कंटिन्यू एकदम अप साइड में आई हैं। और स्टिल अगर बात करें तो 12% का गेन हमें लास्ट 24 आवर्स में देखने को बिटकॉइन के अंदर मिला है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों वो है ये वाला लेवल, जो कि हमें लगभग देखने को मिलेगा 10,150 या आप 10,200 के आसपास कह सकते हैं। हो सकता है कि प्राइस थोड़े टाइम तक इसके अंदर होवर करे और इस असेंडिंग ट्रायंगल को भी यहाँ पे फॉर्म करने में हेल्प कर सकता है। बट यस, मार्केट यहाँ पे चेंज भी कर सकता है। फिलहाल में ये वाला लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये वाला लेवल यहाँ पे टूटना चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो क्रूशियल लेवल है जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो है दोस्तों 10,600 का लेवल, जो कि आपको देखने को मिलेगा एकदम इस टॉप के ऊपर। यहाँ पर ये वो लेवल है जो कि लास्ट टाइम भी यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिला था, जो कि आप इस पॉइंट पे यहाँ पे देख पाएंगे क्लियरली। ये जो चाइना वाला पंप था यहाँ से एक रिजेक्शन मिला था, स्टिल यहाँ पर हमें एक पैटर्न मिला है। और यहाँ पर अगर ये 10,200 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ पे 10,600 तक पंप कर सकता है। और जब तक इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक ठीक है, जहाँ ये लाइन टूटेगी मार्केट वहाँ पे बेरिश हो जाएगा। लेकिन स्टिल यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर है इस चीज़ को देखकर कि अगर यहाँ पे 10,600 टूटता है तो मार्केट के पास यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है और मार्केट सीधे यहाँ पे 12,000 से 14,000 डॉलर की रेंज में यहाँ पे जा सकता है। हालांकि हम सभी नहीं चाहते कि इतना जल्दी जाए, लेकिन हाल्विंग हो चुकी है। अब यहाँ पर शायद बुल रन को रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हमें जो करेक्शन की एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हुआ, और जो यहाँ पर BTC के अंदर करेक्शन आया था लगभग 19% का, वो शायद यहाँ पे एक फाइनल करेक्शन हो सकता है। लेकिन जब तक यहाँ पे 10,200 नहीं टूटता तब तक एक और बियरिश मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी है। ये टूटने के बाद 10,600 का टूटना भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दो लेवल आप अपने चार्ट्स में यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ EMA रिबन की 1 डे में, तो जैसे कि मैंने कहा था कि EMA रिबन हमेशा सपोर्ट देता है, प्राइस को ऐसे बाउंस कराए। और अगर कल को या फिर इस वीक के एंड तक हमें 10,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो मार्केट यहाँ पे सुपर बुलिश यहाँ पे हो सकता है। 4 आवर की बात करें तो 4 आवर में भी स्टिल मार्केट ने अपसाइड यहाँ पे रैली पकड़ ली है। थोड़ा सा अगर करेक्शन लेता भी है तो मार्केट आई थिंक 9,300 के आसपास नीचे यहाँ पे आ सकता है, जो कि इसके लिए एक लेवल होगा। तो आपको इस लेवल को थोड़ा फोकस करके चलना है 9,300-400 का। अगर वहाँ तक प्राइस आता है और वहाँ से बाउंस करता है तो हमें एक नई एंट्री वहाँ पे मिल सकती है। RSI की बात करें तो 4 आवर में RSI 60 के पार हो गया, जो कि एक बहुत ज़्यादा हेल्दी साइन है। मैकडी तो फिलहाल में फुल स्विंग के साथ चल रहा है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएंगे। 1 डे के हिसाब से अगर दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए तो 1 डे में भी स्टिल यहाँ पर 60 के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश है। एंड स्टिल आपको अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप यहाँ पे 50 की लाइन से इसको डिफ्रेंशिएट
डिफरेंशिएट कर सकते हो इस तरीके से, जहाँ पे कि आपको ये पता रहेगा कि कौन सा जो मार्केट है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पे चलता है। तो लगभग 50 के आसपास का ये एक एरिया रहेगा जहाँ से कि प्राइस ने भी फिलहाल में बाउंस लिया, तो एक बहुत ही हेल्दी यहाँ पे बाउंस हो सकता है। बाकी मैकडी अभी तक मोमेंटम में नहीं आया, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि जब इसका मोमेंटम अपसाइड में होता है तो एक हेल्दी चीज़ें होंगी। नहीं तो यहाँ पर ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे कर्वेचर तो ले ले और बाद में प्राइस यहाँ पे ड्रॉप भी कर जाए। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा कि मैकडी यहाँ पे क्या कर्व देता है, और ये कर्व इस प्राइस के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वैल्यूएशन रखने वाला है। तो इन 2-3 चीज़ों को हम अगर देख लेते हैं बिटकॉइन में, तो हमें आगे के जो मोमेंट है वो आराम से यहाँ पे कैच हम लोग कर सकते हैं। एंड स्टिल यहाँ पे अगर बात की जाए सीएमई फ्यूचर गैप की, तो यस मेरे चार्ट पे तो ये यहाँ पे फुलफिल हो गई है, जो कि मुझे वन डे के हिसाब से दिख रहा था। लगभग ये वाला एरिया वो यहाँ पे ऑलमोस्ट फिल हो गया है, ऊपर भी प्राइस इसके गया हुआ है। एंड 4 आवर के हिसाब से बात करें तो 4 आवर में अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी गैप लें तो ऑलमोस्ट ये फिल यहाँ पे हो गई है। एक गैप और नीचे रह गई थी 7600 के आसपास, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि यहाँ पर एक गैप हमें देखने को मिल रही थी समथिंग 7600, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी किधर गई ये वाली। हालांकि ये गैप बहुत जरा सी है, मुझे नहीं पता, श्योरिटी नहीं है कि गैप फिल होगी कि नहीं होगी, बट ये गैप बहुत ज़्यादा माइन्यूट सी गैप है यहाँ पर। तो आई डोंट थिंक कि ये फिल हो भी या नहीं भी हो, जो अगर होती तो हमारे लिए एक अच्छा काम होगा जहाँ पे कि हम वापस से BTC को सस्ते भाव में एक्यूमुलेट कर पाएंगे। अगर नहीं भी होती तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली जो हमारे पास यहाँ पे गैप आने वाली है जो ऑलमोस्ट टॉप के लेवल पर हमें देखने को मिलेगी वन डे में, तो वो है लगभग यहाँ पे इस वाली गैप में, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे इस वाले एरिया से इस वाले एरिया तक। आई थिंक ये तो फिल हो गई थी, तो यहाँ ऊपर कहीं ना कहीं होगी फिर एक गैप, ये मिल गई। ये वाली एक गैप है यहाँ पे ऊपर, जिसके ऊपर मैं फोकस रखूँगा। अगर मार्केट 10,200 को ब्रिज कर देता है तो ये वाली एक 200 गैप होने वाली है हमारे पास, ये जो कि लगभग आपको मिलेगी यहाँ पर 11,600 से 11,800 पे। तो अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में 10,200 10,600 के ऊपर जाता है तो ये गैप फिल होना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक सा हो जाएगा। तो यस, इसके ऊपर आप फोकस यहाँ पे कर सकते हो। इथेरियम की दोस्तों बात करें तो इथेरियम का जो चैनल है या आप जो फॉलिंग वेज हमने कल ड्रॉ करा था उसके अंदर ही भी प्राइस यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट बड़ा शानदार हुआ, जिसका मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मार्केट ब्रेक हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टिल अभी जो चांसेस है वो हमारे पास यहाँ तक जाने के हैं $218 के आसपास। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भी स्ट्रगल चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है इथेरियम के अंदर, और इसको अगर ये ब्रीच नहीं कर पाता है कल मॉर्निंग तक, जो कि 205 है, तो ऊपर जाने के चांसेस कम होंगे और वापस एक करेक्शन हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो थोड़ा आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। RSI इसके ऊपर आ गया है, मैकडी इसके ऊपर आ गया, तो एक अच्छी यहाँ पे स्ट्रेटेजी है। ये आप कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ठीक ठाक बुलिशनेस यहाँ पे शो कर रहा है। वन डे के अकॉर्डिंग बात करें तो वन डे के अकॉर्डिंग हम लोगों को मार्केट के अंदर एक बड़ा चैनल देखने को मिल रहा है, ये वाला चैनल जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करा था। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तो एक बार शायद और नीचे ये एरिया तक आ जाए। एंड स्टिल यहाँ पे RSI मैकडी में कुछ खास सिम्टम्स नहीं है, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ पे किस तरह बिहेव करती है। लाइटकॉइन की दोस्तों बात करें तो लाइटकॉइन में आज अच्छा ब्रेकआउट हुआ है अगर देखा जाए यहाँ पे 4 आवर के हिसाब से, लेकिन स्टिल लाइटकॉइन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। पता नहीं क्यों इसके साथ ये चीज़ चल रही है, लेकिन लाइटकॉइन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उतना पंप नहीं हो पा रहा है जितना BTC और इथेरियम यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया होगा तो लगभग यहाँ पे 3-3.25% के आसपास का एक प्रॉफिट ऑलरेडी है। एंड मार्केट अपसाइड है, अगर इसके नीचे आता है जो कि $42.7 है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकता है। RSI मैकडी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, तो कोई अभी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। एंड स्टिल अगर हम लोग वन डे के हिसाब से बात करें तो वन डे में यहाँ पे ठीक ठाक मोमेंटम है, जहाँ पे कि एक नॉर्मल से सपोर्ट से भी जो लाइटकॉइन है वो थोड़ा पंप हुआ है $40 के आसपास का। और ये अगर सपोर्ट प्रॉपर्ली जाता है तो हमें एक नया ऑल टाइम हाई इसके अंदर देखने को मिल सकता है। ऑल टाइम मतलब इसके ऊपर 50 के आसपास। तो अभी वेट करते हैं कि क्या होता है, 1-2 दिन के अंदर हमें जो क्लियरिटी वो मिल जाएगी बिटकॉइन से और बाकी सब चीज़ों से, तो हम उसके हिसाब से आगे के एनालिसिस भी यहाँ पे कर पाएंगे। XRP की दोस्तों बात करें तो XRP का जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी। हालांकि इसका जो टारगेट है वो 0.21 के आसपास है, अगर हम इसको यहाँ से नापने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल में प्राइस थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, देखते कल सुबह तक अगर टारगेट कंप्लीट करे तो बहुत अच्छी बात है। और वापस अगर इस चैनल के अंदर आता है तो ये एक पॉजिटिव सिम्टम हो सकता है XRP के लिए। नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे एक राइजिंग वेज को भी बनता हुआ देख सकते हैं, बट थोड़ी सी कैंडल्स आने देते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे। RSI मैकडी में कुछ खास चेंजेस यहाँ पे नहीं है। वन डे के अगर हिसाब से बात करें तो वन डे में भी मार्केट ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया, लाइटकॉइन के जैसा ही है। तो वेट कर लेते हैं हम लोग, एक आध दिन का और वीकली एंडिंग भी आने में है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। लिंकॉइन की दोस्तों बात करें तो लिंक का भी ट्रायंगल यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, जिसके बारे में हमने बात करी थी। हालांकि
यहाँ पे कोई पावर से ब्रेक नहीं हुआ है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो कोई खास वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट नहीं हुई है, तो थोड़ा सा ये कंसर्न है लिंक कॉइन के लिए कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। बट ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट हमें एक ब्रेकआउट पॉइंट मिला है। तो अगर यहाँ पे प्राइस कैसे भी करके 3.8 $3.9 के ऊपर जाता है तो यस डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर एक अच्छा खासा गेन यहाँ पे देख पाएंगे। बीएनबी कॉइन की दोस्तों बात करें तो जो हमारे पास अभी फिलहाल में सुपर बुलिश था, फिलहाल में कॉइन ऊपर गया है और यहाँ पे लगभग 6.6 के आसपास तक का इसने टच करा था। अगर इसके ये वाला जो लेवल है $6.2 का, इसके ऊपर अगर मार्केट एक आध दिन तक टिकता है तो आने वाले टाइम में हम $17.4 तक भी बीएनबी को एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ऑन्टोलॉजी की अगर बात करें तो ऑन्टोलॉजी का ब्रेकआउट डेफिनेटली हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ट्रायंगल के फॉर्मेशन में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर थोड़ा करेक्शन होता है तो 46 के आसपास आएगा, नहीं तो फिर हम 49 को यहाँ पे टच कर सकते हैं। नियो की दोस्तों बात करें जो कि अभी सुपर बुलिश था, फिलहाल में इसका ब्रेकआउट हुआ है, बट इसका और बीएनबी का ब्रेकआउट लगभग अभी साथ में चल रहा है। आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ है नहीं है, सॉरी बीएनबी नहीं, आई थिंक XRP का। तो यहाँ पर हम लोगों को वेट करते हैं कि क्या चीज़ें होती है, क्योंकि ब्रेकआउट तो हो गया और हम कह सकते हैं कि अभी हम लोग अप मार्केट में हैं। वापस अगर प्राइस घूम के नीचे आ जाता है जो कि $9.9 के, तो फिर ये थोड़ा सा बियरिशनेस यहाँ पे हो सकती है। ईओएस की दोस्तों बात करें तो ईओएस ने यहाँ पे एक अच्छा खासा पंप लिया है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और फिलहाल में जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था लगभग $2.5 से लेकर 2.6 का, उसके आसपास यहाँ पे प्राइस गया है। अगर एक आध कैंडल और आती है तो ये टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो जाएंगे। इसके ऊपर ब्रेक करने पर नेक्स्ट टारगेट हम लोग $2.80 का लेके चलेंगे, और अगर वापस से प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो $2.4 तक हम इसको नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं। वजीरेक्स की दोस्तों बात करें तो वजीरेक्स की रिकॉल बहुत सही सेट हुई थी, और अभी यहाँ पे अगर प्राइस के हिसाब से बात करें तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल या फिर एक डाउन फॉइज में यहाँ पे फंसा हुआ है। अब इसके ब्रेकआउट पे डिपेंड करता है कि किस तरफ ब्रेक लेता है। अपसाइड अगर ये ब्रेक लेता है तो मैं इसे एज अ बुल फ्लैग की तरह कंसिडर कर सकता हूँ, और यहाँ से ब्रेक हमें लगभग 0.14 के आसपास ले जा सकता है। अगर वो ब्रेक वहाँ पे नहीं होता तो प्राइस वापस से नीचे गिर के 0.12 के जो बेस रेंज है वहाँ पे यहाँ पे आ सकता है। तेजोस की दोस्तों बात किया तो तेजोस फिलहाल में स्ट्रगल कर रहा है, फिलहाल में ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है, लेकिन स्ट्रगल इसका इनिशियली अभी भी जारी है। और मैं यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता हुआ देख पा रहा हूँ, जो कि आप शायद इस पॉइंट पे देख पाएंगे। तो अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हमें प्रॉपर्ली मिल जाता है इस असेंडिंग ट्रायंगल का, तो हम यहाँ से जो इसकी हाइट है इसको अगर नापने की कोशिश करें तो लगभग $2.7 के आसपास हमें अप साइड में यहाँ पे मार्केट जाता हुआ मिल सकता है। और वहीं पर अगर हम लोग डाउन साइड की बात करें तो लगभग मार्केट $2.3 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। दोस्तों हमारे पास कॉइन है बिटकॉइन कैश, एंड बिटकॉइन कैश का भी ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। वॉल्यूम 4 ओवर के हिसाब से ठीक ठाक है, एंड अगर प्राइस इसी तरह सस्टेन करता है प्रॉपर तरीके से तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 13 to 14% के गेंस बिटकॉइन कैश के अंदर। हालांकि आज इसकी न्यूज़ भी है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब चलते सीधे न्यूज़ के ऊपर, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस को चेक कर लेते हैं। तो डोमिनेंस यहाँ पे बड़ी थी एंड स्टिल यहाँ पे थोड़ी गिर रही है, तो हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप कर ले। 4 ओवर की ये बात है। 1 डे के हिसाब से अगर बात करें तो स्टिल जो डोमिनेंस है वो बुलिश है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब तक इसके ऊपर रहेगी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेनेबल रह सकता है, एंड यहाँ से अगर पंप करना स्टार्ट करती है तो वापस डोमिनेंस 72 के जो एरिया है वहाँ पर जाके हिट कर सकती है। तो अब चलते हैं दोस्तों सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ रही है बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन एसवी की तरफ से, और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अगर आप बिटकॉइन कैश या बिटकॉइन एसवी यहाँ पे आपके पास होल्ड है या फिर आप उसको यूज़ करते हो, कि यहाँ पे जो इनकी हैश रेट है वो यहाँ पर BTC के हालविंग के साथ साथ ग्रो हो रही है। तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन कैश की बात करें तो बिटकॉइन कैश के अंदर 90% जो उसका 1.4 एक्सा हैश था मई 10 को, वो यहाँ पे 2.7 एक्सा हैश हो गया है मई 13 को, जो कि एक अच्छी बात है जिसमें कि ग्रोथ हुई है। और यहाँ पे जो हैश रेट था BSV का वो 1.1 एक्सा हैश से 1.7 एक्सा हैश यहाँ पे हो गया है, जो कि और ज़्यादा अच्छी बात है। आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हो कि दोनों ही कॉइन के जो हैशेस रेट है वो यहाँ पे बढ़े हैं। हैश रेट का बढ़ने का मतलब होता है कि आपका जो सिक्योरिटी लेवल है ब्लॉकचेन का वो यहाँ पे बढ़ रहा है, बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना बिटकॉइन का, बट इट्स ओके। अभी नए ब्लॉकचेन से तो आप कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक वैल्यू। तो हम लोगों को जो एक मोमेंटम चाहिए था इसको देखने के लिए कि क्या बिटकॉइन कैश या बिटकॉइन एसवी पे परफॉर्म कर पाएंगे, तो आखिरकार ये मोमेंटम यहाँ पे एक अच्छा हो सकता है। और अगर इसकी हैश रेट इसी तरह बढ़ती है, यानी कि माइनर्स इसको अभी भी माइन करने में इंटरेस्टेड हैं, तो यस डेफिनेटली हम इनको होल्ड भी यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये चीज़ें जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर भी है और बहुत ही ज़्यादा डराने वाली खबर भी है। यहाँ पे जर्मन का एक बैंक है जिसका नाम है नियो बैंक, वो यहाँ पे ऑफर कर रहा है बिटकॉइन का अकाउंट 4.3% इंटरेस्ट के ऊपर। यानी कि यहाँ पे जितने भी 80,000 यूज़र हैं इस बैंक के, वो यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं इंटरेस्ट बिटकॉइन के ऊपर। और जिनकी पार्टनरशिप हुई यहाँ पे सेल्सियस नेटवर्क के साथ, जो कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। इनका जो बिट वाला है वो फर्स्ट क्लास यहाँ पे पहला ऐसा बैंक बन जाता है जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट और होल्डिंग पे बिटकॉइन अकाउंट पे यहाँ पे आपको इंटरेस्ट जनरेट करके दे रहा है। और ये 32 यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे कि फिएट से क्रिप्टो करेंसी के बीच में एक ब्रिज का काम यहाँ पे करने वाले हैं।
एंड यहाँ पर 30 यूरो आप एक मिनिमम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यूरोप से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 30 यूरो का मिनिमम यहाँ पे जा सकते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर आप उस पर भी इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो इनका मेजरली यही है, और शुरुआत के 4 साल से यहाँ पे लगे हुए हैं कि नियो बैंक एक ऐसा स्टार्टअप बन गया है जो कि ब्रिज और फिएट के यहाँ पे बीच का जो अंतर है उसको यहाँ पे दूर कर रहा है, और आप कह सकते हैं कि फिएट और क्रिप्टो के बीच में इंडस्ट्री को यहाँ पे जोड़ रहा है। लेकिन इस पर मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ कि अगर बैंक क्रिप्टो में घुसेंगे तो ये क्रिप्टो का भी वही हाल कर सकते हैं जो कि इन्होंने बैंकिंग सिस्टम का करा है। अब यहाँ पर इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि पहले जेपी मोर्गन बैंक आया, और अब जर्मन का ये वाला बैंक भी यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर नज़र टिकाए बैठा है। हालांकि उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करी है, इट्स ओके, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही यहाँ पे उठता है कि आखिरकार ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है बैंकों को कि वो यहाँ पे बिटकॉइन को अपने पास होल्ड करवा रहे हैं। मेन चीज़ जो है वो है होल्ड, और उस पर यहाँ पे सिर्फ लोगों को इंटरेस्ट दे रहे हैं। यही काम बाइनेंस कर रहा है, यही काम आपको अब बैंक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो इसके पीछे देखो सिंपल सा मेरे को ये लॉजिक समझ आ रहा है कि बैंक ये चाहते हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग हो क्रिप्टो की, और लोगों से वो क्रिप्टो वापस ले लें। इसके पीछे ये चीज़ें हो सकती है कि आपके पास से जब क्रिप्टो उनके पास चला जाएगा तो सारी पावर उनके पास होगी। बैंक कब खुलेगा, बैंक कब क्लोज होगा, बैंक कितने हॉलीडेज़ पर रहेगा, सारी पावर उनके हाथ में होने वाली है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ कि आप किसी बैंक में जाके अपना अकाउंट खोलो और वहाँ जाके कुछ डिपॉजिट करो, भले कितने भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म उनको क्यों ना बैक कर रहे हो। अगर आपको करना है तो आप अपना खुद का एक हार्डवेयर वॉलेट खरीदो या अपना सॉफ्टवेयर वॉलेट खरीदो और उसके अंदर जाके अपनी क्रिप्टो को स्टेक करो। किसी भी बैंक पे या किसी भी एक्सचेंज पे मत रखो, क्योंकि वो कल को डूब गए, भाग गए, आपको लॉक बंद कर दिया तो आपका क्रिप्टो आपके हाथ में नहीं होगा। आपका क्रिप्टो तभी सुरक्षित है जब वो आपके हाथ में है, बाकी आपकी मर्जी। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों, ये एकदम धमाकेदार खबर है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो रेडिट है, आप सभी को पता है कि रेडिट एक कितना बड़ा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे जो नई ब्लॉकचेन कम्युनिटी इन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे निकाले हैं जो कि लाइक बिटकॉइन की तरह होने वाले हैं। बेसिकली इन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले कि अगर आप यहाँ पे कुछ आर्टिकल लिखते हैं, इंगेज करते हैं ऑडियंस को, जैसे कि यूट्यूब पे होता है, यूट्यूब पे आप जब वीडियोज़ देखते हो तो एड्स आते हैं तो उससे हम लोगों को थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। सेम तरीके से यहाँ पर आप जो कंटेंट लिखने वाले हैं रेडिट के ऊपर, अगर उस पर एक अच्छा यूज़र बेस होता है, सारी चीज़ होती है, तो लोग यहाँ पर आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। और ये जो है ये कम्युनिटी पॉइंट्स होंगे जो कि इन्होंने बनाए हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। यानी कि अब इथेरियम की ब्लॉकचेन ऐसे प्लेटफॉर्म में यूज़ हो रही है जो कि पहले सेंट्रलाइज थे, और अब जब यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होंगी तो इसका जो वास्ट एक्सपांशन है वो और तेज़ी से यहाँ पे होने वाला है। तो रेडिट ने दोस्तों पे अनाउंस करा है कि जो जितने भी रेडिटर्स हैं, यानी कि जो उसके ऊपर टाइप करते हैं, जो भी पोस्टिंग करते हैं, वो यहाँ पे अब अर्न कर सकते हैं रिवॉर्ड को ERC-20 यानी कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, यहाँ पर अपने क्रिएटर को यहाँ पे बना के, यानी कि जो भी वो कंटेंट यहाँ पे बनाते हैं, और यूज़र को यहाँ पे फ्रीडम दी जाएगी पूरी तरीके से। वो कम्युनिटी पॉइंट के साथ क्या करना चाहते हैं, क्या उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, क्या वो उसको विड्रॉल करना चाहते हैं, या फिर वो प्रीमियम की तरह यानी कि उनके बैजेस, कस्टम इमोजीज, गिफ्ट कुछ भी या फिर कमेंट्स यहाँ पे करना चाहते हैं। इवन दैट यहाँ पे जो कम्युनिटी पॉइंट है वो विजिबल रहेंगे यूज़र नेम के साथ में। तो आई थिंक मैं भी इसको चालू कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो रेडिट यूज़र हैं उनका इसके ऊपर जो रेडिट कंपनी है उसका इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा। ये पूरी तरीके से लाइक बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज इसको बनाने की कोशिश करी जा रही है, और ये क्योंकि ब्लॉकचेन बेस यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू होने वाली है तो लाइक बिटकॉइन की तरह यहाँ पे इसको ट्रीट करा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बताया कि फिलहाल में ये जो पॉइंट्स है ये अभी टेस्टनेट के अंदर चल रहे हैं, यानी कि इथेरियम के टेस्टनेट के ऊपर है, लेकिन बहुत ही जल्द इनको मेन नेट के अंदर लिया जाएगा और सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। फिलहाल में इनका बेटा फेज यहाँ पे चल रहा है, और रेडिट के जो कम्युनिटी पॉइंट है जो भी इस टाइम पे क्लेम होंगे वो मेन नेट के टाइम पे लोगों को भी यहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो अगर आप अभी तक रेडिट पे नहीं हो तो आओ आराम से ERC-20 टोकन कमाओ और कुछ फ्री के एयर ड्रॉप्स यहाँ पे आप ले सकते हो। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों, ये एक और इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और ये आ रही है दोस्तों इंडिया की तरफ से। तो जो बिटगो है, जिसके बारे में हमने बहुत बार सुना है कि कॉइनबेस को और न जाने कितने एक्सचेंजेस को ये अपनी कस्टडी सर्विस देता है, अब यहाँ पे कॉइन DCX को ये अपनी कस्टडी सर्विस दे रहा है, जो कि एक इंडियन बैंक यहाँ पर है। तो फिलहाल में अगर आप देखो तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये कॉइन DCX को यहाँ पे देने वाला है, और यहाँ पर सिक्योर करेगा और स्टोर करेगा और पार्शियल इंश्योरेंस करने वाला है असेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी कि अगर कल को कॉइन DCX डूब गया है, कुछ भी होता है, तो आपको पार्शली वहाँ पे पेमेंट रिकवर मिल जाएगा एज अ इंश्योरेंस। और बिटगो जो है वो यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक फर्म है जो कि 20% बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन हैंडल करती है और प्रोवाइड कराती है इंश्योरेंस अप टू 100 मिलियन वैल्यू के अंदर, डॉलर से यहाँ पे बात हो रही है। और इवन दैट इन्होंने यहाँ पे सिंडिकेट ऑफ इंश्योरेंस, लॉर्ड ऑफ लंदन एंड यूरोपियन मार्केट, ये सब भी यहाँ पे कैप्चर कर रखा है। कॉइन DCX ने अपनी जो असेट है वो पिछले हफ्ते से यहाँ पे भेजना शुरू कर दी है, और कॉइन DCX ने ये भी बताया कि हमारे पास जो अभी प्लेटफॉर्म है जो कि ओमनी बस नाम से है, वहाँ पे हम होल्ड और कोल्ड वॉलेट के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही आपके फंड को यहाँ पे रखते हैं।
हैं। तो आई थॉट ये अच्छी एक प्रोसेस है जहाँ पे कि इंडियन एक्सचेंजेस को थोड़ा बैकिंग मिल जाएगी और जो यूज़र्स हैं अगर इसके ऊपर हैं तो उनको एक सेफ्टी मिलेगी कि कल को अगर कोई इंडिसेस भाग गया, टूट गया, बंद हो गया, कुछ भी हो जाता है तो एटलीस्ट यहाँ पे कोई कंपनी है जो उनको पार्शली पेमेंट तो यहाँ पे कर ही देगी। बट मैं फिर से वही चीज़ दोहराना चाहूँगा, एक्सचेंज के ऊपर पैसा ना रखें, ना रखें, ना रखें। अपना हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट खरीदें, सेटअप करें और उसके अंदर ही रखें। एक्सचेंज पे सिर्फ उतना ही फंड रखें जितना ट्रेड करना हो, बाकी का फंड अलग से रखें। आखिरी दोस्तों यहाँ पे खबर जो आ रही दोस्तों आ रही है अमेरिका की तरफ से, जो फेड के चेयरमैन हैं, आप सभी को पता है कौन है जेपी यहाँ पर। तो यहाँ पर वो ब्लेम कर रहे हैं कोरोना वायरस को कि उनके जो क्रैश, इकोनॉमी क्रैश करना है। हालांकि आजकल सब उसी को ब्लेम करने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि 2008 से या फिर वर्ल्ड वॉर के बाद से जो यहाँ पे वर्स्ट रिसेशन हमें देखने को मिला है 2020 में, उसमें कोई भी यहाँ पे फिएट करेंसी का फॉल्ट नहीं है। ओके और यहाँ पे जो पूरा की पूरा कल्पिट है वो है हमारा प्यारा छोटू सा नन्ना सा मुन्ना सा वायरस, कोरोना वायरस। हालांकि तबाही बजा रखी है भाई ने। तो यहाँ पे जो पोवेल है, पोवेल ही नाम है ना, ओके। तो वो उन्होंने यहाँ पे बताया कि जैसे ही जो 25 का जो डेट था जिसके बारे में आपको बताया था कि अमेरिका का नेशनल डेट 25 ट्रिलियन के पार हो गया है, उसके अगले ही दिन उन्होंने यहाँ पे बताया कि ये कोई फर्स्ट टाइम जो हिस्ट्री है, ये है वो है, और यहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी फेड अप्लाई कर रहा है। हालांकि इससे कुछ होना नहीं है बट इनके जवाब आप समझ सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे ये पूरी इमेज देख सकते हो कि जो डॉलर था उसका कैसा फॉल हुआ है, राइज एंड फॉल यहाँ पे बताया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे डॉलर अच्छा भला था, उसके बाद फेड क्रिएट हो गए और उसके बाद ये धड़ाम से नीचे गिर गया। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि आप देख सकते हैं और इसके बीच में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जैसे कि वॉल स्ट्रीट का क्रैश, बिटकॉइन वुड्स एग्रीमेंट, ऑयल क्रैश, सेकंड ऑयल क्रैश, अभी तो तीसरा ऑयल क्रैश भी यहाँ पे हो गया है, .com बबल, उसका लीमन ब्रदर कॉलेप्स एंड यस ट्रम्प टैक्सेस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर। बट सिंपली बात करी जाए तो देखो इकोनॉमी की पहले से लगी हुई थी, हम सभी को पता है। और अगर इकोनॉमी नहीं लगी होती तो बिटकॉइन जैसी कोई करेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम सभी को पता है कि चीज़ें वर्ष से वर्ष होती है। और इवन दैट जो आप सिमुलेशन पैकेज दिए जा रहे हैं, चाहे वो 6 ट्रिलियन हो, 3 ट्रिलियन हो, इंडिया में भी अनाउंसमेंट हो गया 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया जाएगा, जो कि लगभग इंडिया की 10% GDP के आसपास है। ये सारा पैसा फ्री में नहीं आता है। तो ये सारा पैसा कहीं ना कहीं प्रिंट होगा, फिर लोगों की जेब में जाएगा। और ये हमारी बैलेंस शीट जो है हमारे पास, हमारी कंट्रीज़ के जो फिएट करेंसी की बैलेंस शीट है उनको धीरे धीरे एक्सपांड करते जा रहा है। इसके कारण इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है और बाकी आपको फिर बाकी सारे तो सबूत तो मिले। सिर्फ जो कोरोना वायरस है उसने एक आईना दिखा दिया इकोनॉमी को कि भाई आप कितने गहरे गड्ढे में गिरे हुए, पहले समझ जाओ। तो बस ये चीज़ें आती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, फोकस करिए आप अपनी ट्रेडिंग पे और बिटकॉइन के ऊपर कि बिटकॉइन यहाँ पे क्या झक्कास रिटर्न हमें यहाँ पे लाके देता है। आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप यहाँ पे सभी की सभी नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो मैं मिलता हूँ उस वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।